गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैप्टन भगवान। आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू एक्सपेंस मनी। पैसा कैसे खर्च करें। अक्सर पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन उसे उचित तरीके से खर्च कैसे करें उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। क्या क्या हम लोगों की वो खर्च करने में कमियां रह जाती हैं, जिससे हम दूसरों की अपेक्षा जो है उतना बेहतर हमारा रिजल्ट नहीं रहता है। इसलिए जो है आज पहले मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो कमाना। कमाने के लिए तो हर आदमी कमाता है पैसा। मजदूर भी कमाता है, क्लर्क भी कमाता है, अधिकारी भी कमाते हैं, बिजनेसमैन भी कमाता है, उद्योगपति भी कमाते हैं। तो पैसा सब लोग कमा रहे हैं, है ना। तो कोई 1,000 रुपया महीना भी कमा रहा है, कोई 10,000 रुपया महीना भी कमा रहा है, कोई 1,00,000 रुपया महीना भी कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है। तो ऐसे मतलब सबके अपने अपने कमाने की वो है, सबकी अपनी अपनी आय है। तो लेकिन क्या है, आय तो सबकी है। अब हम इसमें अक्सर देखते हैं, हम मेरा जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ, इसका मेन मकसद ये है कि हम आम लोगों में, अपने अगल बगल, अपने घरों में, अपने दोस्तों परिवार में देखते हैं कि दो आदमी सेम पैसा कमाते हैं। माना 10,000 रुपया मंथली दोनों आदमी की सैलरी है, और उन दोनों के घर परिवारों को जब हम देखते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, तो उनके खर्च करने के तरीके में थोड़ा अंतर है। और उनकी जो आउटपुट है, उनके जो बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्कूल एजुकेशन है, या उन लोगों का जो खान पान है, ये चीज़ें हैं, उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। क्यों? जबकि दोनों सेम कमा रहे थे, दोनों के बराबर आमदनी थी, तो उसके बावजूद भी ये अप डाउन क्यों हुआ? वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कमाया तो दोनों ने बराबर, लेकिन जब खर्च करने की बारी आई तो उस टाइम खर्च करने में दोनों में डिफरेंस रहा। तो अब डिफरेंस क्या रहा और हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, हमें क्या क्या नियंत्रण कंट्रोल करना चाहिए, इन चीज़ों पर मैं आज फोकस करूंगा। और उम्मीद है आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप भी अपने आगे को प्लान कर सकते हैं कम खर्च में बेहतर अपने लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए। अब जैसे खर्च करने की, जब हम कमा तो लिया, ठीक है, 10,000 कमाए, 20,000 कमा, 5,000 कमाए, वो वटेवर हम कमा के आ गया, हमारे घर में पैसा आ गया, हमारी पॉकेट में पैसा आ गया। तो उस पैसे को बोलते हैं नॉर्मली, जो है हमारे इकोनॉमिस्ट लोग जो है, आर्थिक सलाहकार है, या आम लोग जो है, उनका कहना होता है कि आप इसको 50, 30 और 20 के अनुपात में खर्च करो। 50 रुपया कैसे खर्च करना है, 30 कैसे करना है, 20 कैसे करना है, 50%, 30%, 20%। तो ये जो है उनका सबकी राय है। बहुत सारे अच्छे जो अर्थशास्त्री लोग हैं, उन लोगों की भी राय है, और ये काफ़ी सर्वे ये भी बताते हैं। तो ऐसा हम अगर कर सकते हैं तो हमारे बेहतर करियर के लिए, आगे के लिए अच्छा, वो एक अच्छी प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो हमारे जो 50% खर्चे हैं, हमारी जो 50% खर्चे है, वो हमारी नीड्स में होनी चाहिए। क्योंकि खर्च भी हमारे 3 किस्म के, एक तो है नीड्स, बहुत जो जरूरी चीज़ें हैं, नीड्स का ना बहुत आवश्यक, अति आवश्यक चीज़ें हैं। दूसरा है वांट्स। वांट्स मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारा शौक है, हम चाहते हैं। और उसके अलावा है सेविंग, बचत। बचत क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए कोई भी परेशानी हो, कल को बीमार हो, कोई नौकरी छूट जाए, कमा नहीं पा रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे टाइम में वो जो हमारी सेविंग होती है वो काम देती है। या फ्यूचर प्लानिंग के, बच्चों की शादी करना, हायर एजुकेशन है, तो हम शादी, घर बनाना, ये सब सारी चीज़ों के लिए, इसलिए जो है सेविंग में बोलते हैं कि 20% सेविंग हमको अपनी कमाई का करना चाहिए। 30% हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारे शौक है, जो हम चाहते हैं, उस पर करें। लेकिन 50% जो खर्चा हुआ है हमारा, बिल्कुल जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उस पर होना चाहिए। इसीलिए बोला वो नीड्स पर 50%, वांट्स पर 30 और 20%। अच्छा, अब उसके बाद आता है क्या है, अब ये तो हम समझ गए, लेकिन अब हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, और वहाँ पर खर्च करने में हमसे क्या हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है, एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची, या जिसको एक्स्ट्रा वैकेंट या एक्स्ट्रा वैकेंसी बोलते हैं।
कि मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं थी हम उसमें भी खर्च कर दे रहे, तो हमारे पास बचत नहीं होगी और हम बेहतर आउटपुट, हमारा स्टैंडर्ड हम नहीं कर पाएंगे। तो फिजूल खर्ची को हमको नियंत्रण भी करना है और ध्यान देना है। तो कहाँ पर होती, कैसे कैसे होती? नंबर एक क्या होती है? मार्केटिंग। जब हम बाजार जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, अब जेब में पैसा लेकर के, तो हम लोगों को, हम अक्सर हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या होती है, जैसे कपड़ा है, जूता चप्पल है ना, और अपने डेली की चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें, पर्सनल हाइजीन की, उसकी जो है, इन चीज़ों की जो चीज़ें हम लेने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हम ज़रूरत की चीज़ से ज़्यादा और दूसरी चीज़ों को जो उतनी आवश्यक नहीं होती उनको भी खरीद लेते हैं। जैसे कि माना कपड़ा है, अब कपड़ा है, शरीर ढकने के लिए एक साधारण अच्छे कपड़े भी चल जाते हैं। आजकल तो रेडीमेड सस्ता मिलता है, अच्छे से साफ सुथरा रखिए, धोइए, प्रेस करिए, तो वो भी अच्छा है। अब हम क्या है, बहुत ब्रांडेड कपड़े के उसमें रहते हैं, है ना, ये ब्रांड वो ब्रांड, ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो ठीक है, अगर एक ब्रांड का शौक था, हमारी वांट्स थी, नीड तो नहीं थी लेकिन वांट्स थी, इच्छाएं थी, सब पहन रहे, हम भी पहने, लेकिन फिर एक पीस लें, नहीं हम दो दो तीन तीन चार चार पीस ले लेते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती। और अक्सर आपने देखा होगा, कपड़ा जब हम पहनते हैं तो एक ही कपड़े को आदमी ज्यादा पहनता है, या एक ही कलर का, किसको लाल है, किसको पीला है, किसको नीला है, कुछ न कुछ ऐसे हैं उसके फेवरेट कलर होते हैं, और नचाते भी ज्यादातर उसी को करता है। 10 पैंट 10 शर्ट है, लेकिन हफ्ते में आप देखोगे कि एक पैंट शर्ट का नंबर 4 दिन उसका चलता ही चलता है, तो कुछ कपड़ों का नंबर महीनों तक आता नहीं। तो वो क्या, हम एक्स्ट्रा खरीद के वो कपड़े में हम पैसे को एक ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक किस्म से फिजूल खर्ची में आता है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में आता है। ऐसे ही जैसे जूते वगैरह है, अब बहुत हाई स्टैंडर्ड के जूते, हाई स्पोर्ट्स के, उसकी भाई हमारा जो काम, हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता के अनुसार लिया जाए, न कि हम ज्यादा हाई सोसाइटी मेंटेन करें, क्योंकि हमारी जो पॉकेट अलाउ ही नहीं करती, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, तो वहां पर खर्चा है। ऐसी घड़ियां है, महंगी महंगी घड़ियां, लोग बोलते हैं रोलेक्स की घड़ियां पहनेंगे, हीरे लगी घड़ियां, सोने लगी घड़ियां। अरे भाई, टाइम ही तो बताएगा, 25 रुपए की घड़ी भी टाइम बता रही, 100 की भी, 1000 की भी, लाख की भी, करोड़ की भी। तो इसलिए जो है, हमारी वो अति जो नीड है, नीड क्या है, घड़ी में टाइम देखना, तो वो नीड को पूरी करने के लिए सस्ती घड़ी से चलेगा, है ना। तो इसलिए हम ज्यादा महंगी लेकर के वहां पर एक्स्ट्रा वैकेंसी न करें। ये हमारे जो है, ऐसी जो लग्जरियस चीजें हैं, अब लग्जरियस चीजों में हम हर चीज में बोलेंगे कि घर में जो महंगा एसी होना चाहिए, महंगे बेड होने चाहिए, महंगा फर्नीचर होना चाहिए, सब महंगी महंगी चीजें होनी चाहिए दिखावे के लिए। भाई जिनकी कमाई है, जिनका जरूरत है, उनके लिए तो ठीक है। अब हमारे घर में कैसे हमारे मेहमान आने वाले हैं, कैसे हमारे रिलेटिव से, कैसा हमारा स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से तो लेना। हम खाली महंगा ले करके उसको लग्जरियस चीजों में अपना पैसे को वो करते हैं, तो वो भी बहुत उचित नहीं है, वो भी एक्स्ट्रा वैकेंसी में आ जाता है। ऐसी जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवलिंग, इधर उधर घूमने का सबको शौक होता है, होना भी चाहिए। भाई कोई मंदिर जा रहा है, तो कोई इधर पिकनिक के लिए पहाड़ों में जा रहा है, कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, कोई जू जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई समुद्र में जा रहा है, तो तमाम जगह जगह जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो ट्रेवलिंग में भी हमें ध्यान देना है कि अगर हमारा कम है, सस्ते में काम चल जाता है, तो हमारी पॉकेट के हिसाब से, तो हम महंगा क्यों करें, दूसरे की बराबरी क्यों करें। अगर हमारा एक डेस्टिनेशन है, जो जहाज का 2 घंटा चेकिंग टाइम पहले जाना है, 2 घंटा निकलने के लिए बाहर है, फिर 2-4 घंटे का जहाज का सफर है, तो पूरा 10 घंटा लग जाता है। अगर 10 की जगह 12 घंटे में अगर हमारी ट्रेन वहां पहुंच जाती है, तो हम ट्रेन में जाए, ट्रेन में कम टिकट में जाए, और ट्रेन में भी अगर हम मौसम अच्छा है, जरूरी नहीं एसी में ही जाए, स्लीपर में जाए, आराम से जाए। अगर देखिए, अगर हम ट्रेन में भी कोई जाता है, यहाँ से सपोज करो दिल्ली राजधानी जा रहा, तो जो जनरल बोगी में जाता है वो भी दिल्ली पहुंचता है, जो एसी में जाता है वो भी दिल्ली पहुंचता है, जो स्लीपर में जाता है वो भी दिल्ली पहुंचता है। तो सबका मकसद तो पूरा हुआ ना, नीड तो सबकी पूरी होती है। अब वांट्स और कंफर्ट का एक्स्ट्रा वैकेंसी वाला हिसाब आ गया। इसलिए अगर सीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, अगर हमारा जनरल में भी चल जाता है, स्लीपर में भी चल जाता है, उसे जाना से, ताकि हम उस खर्चे से बचे, ज्यादा लग्जरियस एक आध बार आदि एक्सपीरियंस के लिए, हाँ भाई कैसा होता है, जो हम कभी एसी में नहीं बैठे, देखते हैं एसी कैसा होता है,
ऐसा इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए कर सकता है आदि, लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए लग्जरियस चीज़ों को आदि को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ही जो है कहीं जाते हैं, बोला महंगे होटल ले ले, होटलों में रहे। अरे जब हमारे रेलवे स्टेशनों में हमारे पास रिटायरिंग रूम होते हैं, सस्ते बेड मिलते हैं, 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये की एसी नॉन एसी हर किस्म की व्यवस्था मिल जाती, तो फिर हम 2,000 रुपया 3,000 रुपये के होटल में क्यों जाते हैं? सवेरे तो हमने ट्रेन से आना जाना है, बस से आना जाना है। तो वो क्या एक किस्म से एक्स्ट्रा वैकेंसी है। जब बहुत हाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बहुत पैसा टका है, सोना चांदी है, या हम कोई शादी ब्याह कुछ ऐसी जा रही बहुत जरूरत है, या हम कोई ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं है, बीमार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्यों होटल करके अपना पैसा वेस्ट करें? तो लोग वही खाली लग्जरी के चक्कर में होटल में जाते हैं, उधर पैसा अपना वो करते हैं, जबकि उनका काम इनसे चल जाता है। ऐसी रिजॉर्ट वगैरह में है ना, जो बहुत जरूरी नहीं है क्या वो रिजॉर्ट पैसा ही तो वेस्ट करना है। तो वो चीज़ें तो हमारे घरों में, गार्डनों में, अपनी गांव के अगल बगल के नदियों में, उनमें भी वो सुविधा है और वो मज़े मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो हमने बोला ट्रेन में, बस में, एयर में जो है, हम उस हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, एक्स्ट्रा वैगन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हेल्थ केयर, अब हेल्थ तो बहुत जरूरी है भाई। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे हम उधार लें, ब्याज में लें, सोना चांदी अपना सामान गिरवी रखें, कुछ भी करें घर बेचे, तो हमें जब अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उसके लिए जो हमने सेविंग करी 20% वो काम आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ही हेल्थ में प्रिवेंशन नहीं करते हैं। जो हमें अपना वॉक करना है, अपने योगासन करने हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो चीज़ नहीं करते हैं। हम खा खा के जो है लाइफस्टाइल मोटे बीमार, तमाम डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, 200 बीमारियां लेके बैठ जाते हैं। और जो है उसमें फिर अपने से ही खुद डॉक्टरी करने लगते हैं। किसी ने बोला वो ये खाता है, बोला तुम डिस्प्रिन खाता, मैं भी खाता हूँ, उसने पैरास्टामोल खाता, मैं भी लेके अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते जाते, जबकि उस दवाई का एक तो पैसा नेसेसरी आपका वेस्ट हो रहा है, दूसरा आपकी हेल्थ की सही आपका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, और प्रिवेंशन आपने किया नहीं। तो इसलिए जो है हेल्थ केयर में भी अक्सर हर घर में रहता है कि बोलो दुनिया भर के दवाइयाँ, कैप्सूल है, ऑयल है, ऑइंटमेंट है, लोग ले लेकर के ऐसे एक्सपायरी होते हैं, या 2 टैबलेट खाते फिर छोड़ देते, एक डॉक्टर के पास जाते दूसरे जाते। तो इन चीज़ों में भी है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। सही डॉक्टर की पास जाए, सही कर, सबसे बेहतर तो है कि प्रिवेंशन करे, प्रिवेंशन इज बेटर देन वो है ना। अब जैसे हमने बोला था नीड्स जो है बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत आवश्यक चीज़ों में तो जैसे क्या होता है, डाइट, राशन, खाना तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम भाई आटा, चावल, तेल, सब्जी, वेजिटेबल, नॉर्मल फ्रूट्स तो चाहिए। तो वो तो है ही नीड्स, उसके लिए तो हमें लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए, और सही जगह से सही दाम पर उसको देख करके ले, है ना। वहाँ पर हम वांट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके नीड्स को पहले पूरी करें। हमें भाई महीने में कितना राशन चाहिए, हफ्ते कितना चाहिए, हमारे कितने बच्चे, कितना परिवार है, वो नीड्स को देख के उस हिसाब से हमारी जो कमाई है उसको हम अपना खरीदारी करें। और साथ ही साथ क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, उनका कैरियर है। तो नीड्स में हमारा भोजन है, एजुकेशन है, कपड़ा है जो नॉर्मल हम पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए, हाउस होल्ड घर में रहने के लिए, अगर घर नहीं तो किराए में रहना पड़ेगा, या अपना घर है छोटा मोटा भी है तो उसमें ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो वो नीड्स की चीज़ें हैं, उनके लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा और व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो तो उचित है। लेकिन उसको भी मतलब हमारे अपने स्टैंडर्ड को, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही वो करना चाहिए, एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं करनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा हमने बोला जैसे ट्रांसपोर्ट का है। अब ट्रांसपोर्ट आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया, हर आदमी के पास स्कूटर है, बाइक है ना, कार है, 4 व्हीलर है, सस्ते मिल रहे हैं, लोन में मिल रहे हैं। लोग जो है कंपनी का लोन में लेकर के दे रहे हैं पैसा, और फिर उधारी चुका रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। तो अगर हमें 4 व्हीलर की ज़रूरत नहीं है इतना, तो क्या हमारे अगर 2 व्हीलर से काम चलता है तो वो लेना चाहिए। अगर हमारे साइकिल से नज़दीक है तो साइकिल से काम करना चाहिए, साइकिल से हेल्थ भी रहे ठीक रहेगी और रहेगी। साथ ही साथ बच्चों को एक्स्ट्रा हम अंडर एज बच्चे, 18 साल से नीचे है बच्चे,
उनको हम गाड़ियाँ खरीद खरीद के दे रहे हैं, वो जा कर के तेज चलाते, फिर कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उन चीज़ों में जाते, फिर कोर्ट कचहरी में कहीं टूट फूट होगी, उसमें पैसा वेस्ट करते, तो ये बर्बादी है। तो इसलिए जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हमें हमें कितना ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट। नहीं तो आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस चलती है, बसों में जाइए, ट्रेन चलती है, ट्रेनों में जाइए, है ना। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रेन का टिकट बहुत सस्ता होता है, उससे चाहिए मेमो वगैरह, डेमो तमाम सारी चलती है, पैसेंजर्स चलती हैं, उनसे जाइए। न कि भाई आप कार से, जहाँ आपका 40 रुपये में 30 रुपये में टिकट से काम हो रहा, आप 1000 रुपये का पेट्रोल डाल के जा रहे हो, है ना, और स्पीड में भाग रहे, फिर रोड में एक्सीडेंट होने का डर है, और मेंटेनेंस उसमें लगता है। तो ये वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें भी हमने सोच समझ के करना है। तो और उसके साथ ही साथ हमारी जो आवश्यक चीज़ें हैं पर्सनल हाइजीन के लिए, जो है साबुन, तेल, है ना, और स्प्रे वगैरह जो भी होती है घर में, आगे अपना सफाई के लिए डेटॉल है, फिनाइल है, अलाना फलाना, लाइट बाथ, साफ सफाई के लिए वो तो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, वो तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन उनको भी हम एक लोकल और जो अच्छे है उनको लेकर के हम काम चला सकते हैं। इसलिए क्या है, अब मैंने जैसे बताया कि हमारा एक ही बराबर की तनख्वाह, दो आदमी बराबर की पा रहे, फिर भी स्टैंडर्ड डिफरेंस था। स्टैंडर्ड डिफरेंट क्यों हुआ? इसीलिए कि एक आदमी ने केयर किया कि उसने अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए नीड्स पर एक्सपेंस किया, और वांट्स पर थोड़ा कंट्रोल किया, और थोड़ी सेविंग करी, तो उसका ठीक चला। एक आदमी ने अपनी नीड्स का है नहीं है, शाम को रोटी है नहीं है, लेकिन अपने वांट्स से अपने शौक पूरे किए, बोला नहीं आज घूमेंगे, आज उधर जाएंगे, आज ये करेंगे, आज महंगी चीज़, महंगा कपड़ा पहनेंगे, ब्रांड की चीज़ें करेंगे, ब्रांड का ये खाएंगे पिएंगे, तो वो उसमें रहा, तो उसको वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, फिर डेली का नहीं होगा ना, दूसरे से उधार मांगेगा या वो करेगा, है ना, तो कितने दिन चलेगा। तो इसलिए जो है फिर वो सेविंग भी नहीं कर पाएगा, सेविंग नहीं करेगा तो फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, तमाम सारी चीज़ें फिर दूसरे से मांगता फिरेगा। अब यहाँ पर दो आदि का अपने आप डिफरेंट हो गया ना। अब हम जैसे दुकानों में जाते हैं, दुकान में अनवांटेड सामान खरीद लेते हैं, हम देखते हैं कि दुकानदार हो तो बोल ही रहा है भाई ये अपना उसने तो बेचना है, और हम भी घूमते रहते जेब में पैसा, तो चार चीज़ें तो हमारी नीड की होती, ज़रूरत की, लेकिन दो चीज़ हम अनवांटेड ऐसे उठा लाते हैं, बेमतलब ऐसी कपड़ा ही है, दो कपड़े की हमें ज़रूरत है, हम एक कपड़ा और दुकानदार और हमें जो है ऐसे मोटिवेट करके पकड़ा देता है, और हम भी जो है उठा लाते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यही इन्हीं चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा पैसा हम ज़्यादा वेस्ट खर्चा नहीं होगा, और वो फिजूल खर्ची नहीं कहलाएगी, और हम भी दूसरे अपने पड़ोसी की तरह, दूसरे लोगों की तरह अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कम खर्चे में भी। ज़्यादा खर्चे वाले, कम कमाई में भी, कम आमदनी में भी, जो ज़्यादा आमदनी कर रहा है उसके बराबर उसका जैसा रहन सहन स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आज का मेन वो था 50-30-20 वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, आप अपनी फिजूल खर्ची से बचेंगे, अपने बच्चों को भी इन फिजूल खर्ची की बातों से समझाएंगे, बताएंगे। और मेरा ये यूट्यूब चैनल में भी मैं डालता हूँ, भगवान सिंह करके यूट्यूब चैनल है, @भगवान सिंह माइनस बोहरा करके, और उससे भी देखें, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ जुड़े रहें आगे भी, और मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। जय हिंद, गुड डे, धन्यवाद, स्वस्थ रहे।